हेलो नमस्कार दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं दीपेश नामदेव सुपर 10 एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारी करंट अफेयर्स की थर्ड क्लास है, जिसमें कि आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन। तो आप अपनी पढ़ाई को यूँ ही कंटिन्यू कर रहे होंगे और डेली करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमारी करंट अफेयर्स की थर्ड क्लास है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा टॉप 20 क्वेश्चन। टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स टारगेट एमपी पुलिस। तो इसमें अपन को लाइन दी गई है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। यानी कि जब हमने ठान लिया तो ठान लिया, फिर चाहे मंजिल पाने में कितना भी समय लगे, कितना ही हमको परिश्रम करना पड़े, हम मंजिल को पाकर रहेंगे। अगर मंजिल को पाने का ठान लिया तो ठान लिया। शुरुआत करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी, सी आंद्रे सिद्धार्थ, स्वास्तिक चिकारा, मुशीर खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा क्या? वैभव सूर्यवंशी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैभव सूर्यवंशी, जो कि मात्र 14 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? मात्र 14 वर्ष के। मात्र 14 वर्ष के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने कितने गेंदों में शतक लगाया। अगर बात करें कि कितने गेंदों में उन्होंने सेंचुरी लगाई है, तो उन्होंने कितने गेंदों में लगाई है? 35 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है। कितनी की? मात्र 14 वर्ष की उम्र में सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं इतने कम गेंदों में शतक लगाने वाले। कौन? वैभव सूर्यवंशी। ये किसकी टीम की तरफ से थे? तो ये किसकी टीम की तरफ से थे? राजस्थान रॉयल्स। किसकी टीम की तरफ से खेल रहे थे? राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से खेल रहे थे। अच्छा, कहाँ पर इन्होंने किस स्टेडियम में शतक लगाया? किस स्टेडियम में शतक लगाया था? इन्होंने लगाया था किस स्टेडियम में? जयपुर। कौन सी जगह? जयपुर के स्टेडियम में इन्होंने शतक लगाया। किसने? वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। किसके खिलाफ लगाया? अगर पूछा जाए कि किसके खिलाफ लगाया गया है, तो किसके खिलाफ लगाया है इन्होंने? गुजरात की टीम के खिलाफ इन्होंने ये शतक लगाया है। गुजरात की टीम के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहे, कौन है? ये रहे वैभव सूर्यवंशी। आपको दिख रहे होंगे वैभव सूर्यवंशी। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ये वैभव सूर्यवंशी की तस्वीर रही जब इन्होंने शतक लगाया था। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्वतंत्रता सूचकांक है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई है? क्या? फोर्थ, 115, 151, 152। तो इसमें कौन सी रैंक हासिल हुई है किसको? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो इसको कौन सा स्थान मिला है? 151। ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी 115। 115वां स्थान किस मिला है? कौन सा मिला है? 115वां। सॉरी 115वां कौन सा है? 115वां तो खुशहाली सूचकांक है। कौन सा है? खुशहाली का सूचकांक है ये। इनको मिला है 151वां। 115वां कौन सा है? खुशहाली सूचकांक। वैसे खुशहाली सूचकांक। खुशहाली सूचकांक में कौन सा मिला है? 115वां। और प्रेस स्वतंत्रता में कौन सा स्थान मिला है? 151वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला देखते हैं। चर्चा में रहे प्रवीण सूद। चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? सीबीआई, सीआईसी, सीबीसी, यूजीसी। तो चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? इनका आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए किससे है? सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया। तो किससे संबंध रहे प्रवीण सूद का? सीबीआई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों ने ही घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों किसने की है? रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी ले चुके हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है?
वित्त वर्ष 2024 में कौन सा सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा जीएसटी वसूला है, जहाँ से सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, वो राज्य कौन सा है? क्या कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीएसटी राजस्व वाला, संग्रह वाला कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। जिसने सबसे ज़्यादा जीएसटी कर वसूला है, सबसे ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र राज्य से। अच्छा, जीएसटी की बात करें तो ये जीएसटी कब आई थी? जीएसटी कब आई थी भारत में? जीएसटी कब लागू हुई थी? जीएसटी कब लागू हुई थी अगर बात करें तो जीएसटी लागू हुई थी हमारी 1 जुलाई जीएसटी लागू हुई थी 1 जुलाई 2017। कब से? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 के द्वारा जीएसटी लागू की गई थी। कब की गई थी जीएसटी लागू? 1 जुलाई 2017। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको अगर पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, तो इसको किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? 101 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016। 101 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के तहत जीएसटी कर को लाया गया। किसको? जीएसटी कर। और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की? केंद्र सरकार ने कौन सा? आयुर्वेद दिवस। तो आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कब की है? 23 सितंबर, 21 जून, 21 दिसंबर या 23 अगस्त। तो कब की गई है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा? तो कब की गई है? 23 सितंबर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 23 सितंबर को कौन सा? आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कौन सा दिवस है? आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 21 जून को तो आपको पता ही होगा सभी को। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल योगा डे, राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा मनाया जाता है 21 जून को? योग दिवस। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। योग दिवस मनाया जाता है कब हमारा? 21 जून को। बात करें 23 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है कौन सा? हमारा अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? अंतरिक्ष। 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्ष दिवस। तो अंतरिक्ष दिवस ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है? क्यों मनाते हैं इसको? तो इसको 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस जब से मनाना स्टार्ट हुआ है, जब चंद्रयान 3, कौन सा? चंद्रयान 3, आपको पता होगा क्या? चंद्रयान 3 था जो हमारा, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3, 23 अगस्त 2023, चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की गई थी। कब की गई थी? को चंद्रमा के साउथ पोल पर, कौन से पोल पर? साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग। साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग की गई थी। कब की गई थी? 23 अगस्त 2023 को, जहाँ पर साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग की गई थी। जब से 23 अगस्त को क्या मनाने लगे हम? अंतरिक्ष दिवस। अच्छा, जो साउथ पोल पर चंद्रमा को चंद्रयान 3 जहाँ पर साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई थी, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जिस पॉइंट पर सफल लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को कहा जाता है शिव शक्ति पॉइंट। कौन सा? शिव शक्ति पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट। उस पॉइंट को कहा जाता है कौन सा? शिव शक्ति पॉइंट। अगर बात करें आपसे चंद्रयान 3 जो लॉन्च कब हुआ था, चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो ये चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च कब हुआ था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था हमारा कब? 14 जुलाई 2023। कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। और इसकी लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग हुई थी। तो अगर बात करें कि चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को 2023 को लॉन्च हुआ था, ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? कहाँ से लॉन्च किया गया था ये चंद्रयान 3? ये कहाँ गया था? कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है हमारा? आंध्र प्रदेश में, जो कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पे श्रीहरिकोटा में हमारा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। और बात पूछा जाएगा अगर आपसे कि चंद्रयान 3 जो है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो रॉकेट का नाम क्या है? उस रॉकेट का नाम क्या है हमारे पास? रॉकेट का नाम है हमारा क्या? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM-3 M4 LVM-3 M4 रॉकेट से द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च कब किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और इसकी सफल लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त को सफल लैंडिंग हुई थी। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, ये हमारा चंद्रयान 3 है। ये कहाँ पर है? चंद्रमा के साउथ पोल पर इसकी सफल लैंडिंग हुई थी। तो भारत ऐसा कौन सा देश बना है? भारत हमारा प्रथम देश। कौन सा देश बना है भारत? प्रथम देश। भारत ऐसा प्रथम देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला कौन सा देश बना है? साउथ पोल पर सफल लैंडिंग वाला प्रथम देश है। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला, चंद्रमा पर लैंडिंग वाला कौन सा देश है? फोर्थ। कौन सा देश है? फोर्थ देश है। और भारत में प्रथम कौन सा है? साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करने वाला प्रथम देश है। तो यहाँ तक अपन ने चंद्रयान का ऑपरेशन किया। देखते हैं अपन थोड़ा बहुत अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है? हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है हमारी? कूनो नेशनल पार्क, गांधी सागर, माधव, गोकुल और उदयपुर, या अनुत्तरित प्रश्न, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं तो कहाँ पर? कूनो में, गांधी सागर में, माधव में, गोकुल और उदयपुर। कौन सी है? चीता सफारी। तो चीता सफारी कहाँ शुरू की गई हमारी? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? और आपसे बात की जाए तो भारत में कूनो नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और बात की जाए मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जैसा कि अपन MD पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं तो उसको अपन डिटेल अपन को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है क्या? कूनो नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये टाइगर है जो कि कूनो नेशनल पार्क में विचरण कर रहा है। देखिए कितना खतरनाक लग रहा है आपको। ये है कूनो नेशनल पार्क में। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क में टाइगर विचरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा तैयार किया है? कौन सा पशु है ऐसा जिसकी संख्या घट रही है, जिसकी प्रजाति विलुप्त हो रही है, उसके लिए, उसके संरक्षण के लिए मसौदा तैयार किया है? किसके संरक्षण के लिए तैयार किया? क्या बाघ है, ऊंट, घोड़ा या हाथी? इनमें से कौन सा ऐसा पशु है जिसकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है? उसके संरक्षण के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है। किसने? केंद्र सरकार के द्वारा। तो कौन सा है ऐसा वो जानवर? कौन सा है? ऊंट। क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऊंट के लिए क्या तैयार किया गया है? राष्ट्रीय ऊंट मिशन। राष्ट्रीय ऊंट मिशन तैयार किया गया है। कौन सा मिशन तैयार किया गया है? राष्ट्रीय ऊंट मिशन, जिसके तहत ऊँटों को संरक्षण किया जाएगा। जिसके तहत क्या किया जाएगा? ऊँटों का संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि ये प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। 2011 में जिनकी संख्या 11 लाख थी, जो कि वर्तमान में 2.5 लाख के लगभग रह चुकी है। यानी कि आप देखा जाए तो 11 लाख से 2.5 लाख में बहुत बड़ा एक फ़र्क होता है। बहुत ही बहुत ही विलुप्त होने की प्रजाति है। ये रहा हमारा ऊँट। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ऊँट। ये इसका क्या है? ये कुबड़ है। ये ऊँट का क्या है? कुबड़ दिख रहा है। और इस बात करें इस कुबड़ में क्या होता है, तो इस कुबड़ में क्या होता है? इस कुबड़ में पाई जाती है बसा। इस कुबड़ में बसा पाई जाती है। ऊँट के कुबड़ में क्या पाई जाती है? बसा, जिससे कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सकता है। किससे? इसमें जो इस कुबड़ में इसके बसा पाई जाती है। यहाँ पे तो ये एक कुबड़ वाला ऊँट है। जैसा कि अपन लद्दाख क्षेत्र में देखेंगे तो लद्दाख क्षेत्र में हमको ऐसे ही 2 कुबड़ वाले ऊँट देखने को मिलेंगे। कितने? 2 कुबड़ वाले। यहाँ पे इसमें एक है, यहीं पे इसमें एक और कुबड़ होता है इस तरीके का, जो कि हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? लद्दाख क्षेत्र में। यहाँ से एक साइंस का क्वेश्चन भी बनता है। अगर आपको देखा जाए तो साइंस का क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या बनता है? इस यहाँ से बनता है हमारा साइंस का क्वेश्चन कि ऊँट के में
क्या, ऊँट के आरबीसी में, ऊँट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊँट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन दो ऐसे जानवर है, ऊँट और लामा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज का। हाल ही में विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 2025 का विश्व कपास दिवस मनाया गया हमारा क्या, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर? तो विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? विश्व कपास दिवस मनाया गया था हमारा कब? 7 अक्टूबर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या, कब मनाया गया विश्व कपास दिवस? 7 अक्टूबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विश्व टीबी दिवस 2025, विश्व टीबी दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च या 23 मार्च? तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया, कोई बताएगा इसमें से? विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च? कब मनाया गया? 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए मार्च में ही कुछ दिवस महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल महिला दिवस, इंटरनेशनल महिला दिवस कब मनाया जाता है, कोई बताएगा? तो इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं हम। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च। इंटरनेशनल हैप्पी डे, जिसमें आपको ऐसे स्माइल देखने को मिलेगी, हैप्पी डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो ऐसे ही इस्तेमाल करके ही हम सामने वाले को मना सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, अगला क्वेश्चन है हमारा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल? तो कौन सा है विश्व स्वास्थ्य दिवस, कब मनाया जाता है हमारा? 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 4 अप्रैल? तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और बात करें हम अप्रैल के कुछ दिवस, जैसे कि विश्व पुस्तक दिवस, पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? पुस्तक दिवस। और पुस्तक दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? पुस्तक दिवस बात करें तो कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक डिक्टो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। एसएससी जीडी में लास्ट टाइम पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस पे लाइन को देख के एक चीज़ ध्यान आती है, एक WHO। क्या? WHO के बारे में आपने सुना होगा। WHO क्या है? तो WHO क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है WHO? तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर बात करें WHO की स्थापना की, तो WHO की स्थापना कब की हुई थी? WHO की स्थापना होती है हमारी कब? WHO की स्थापना होती है हमारी कब? 7 अप्रैल 1948। WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948, जो कि विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करता है। हर देश में ये एक रिपोर्ट जारी करता है, विश्व स्वास्थ्य की रिपोर्ट। WHO स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे की यहाँ पे थीम क्या थी हमारी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में उज्जैन की तर्ज पर विशाल देवी लोक का निर्माण किया जाएगा? उज्जैन की तर्ज पर। उज्जैन में देवी लोक नहीं है, लेकिन जैसा कि आपको पता है उज्जैन में कौन सा लोक है? महाकाल लोक। तो महाकाल लोक की तर्ज पर ही दूसरा देवी लोक तैयार किया जा रहा है। ये किस जिले में है मध्य प्रदेश के? क्या सतना है, कटनी है, सीहोर है
या देवास, किस जिले में तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा सीहोर। किस जिले में तैयार किया जा रहा है देवी लोक? मध्य प्रदेश के उज्जैन की तर्ज पर। उज्जैन में महाकाल लोक है, उसी की तर्ज पर किया जा रहा है। कौन सा, कहाँ पर किया जा रहा है? सीहोर में। सीहोर में देवी लोक बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मानसून। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित है? पौधारोपण से संबंधित है, वन्य प्राणियों के शिकार हेतु, वर्षा काल में बाढ़ हेतु आपदा से संरक्षण है, बाढ़ हेतु आपदा से संरक्षण हेतु, या जल संरक्षण से। तो ऑपरेशन मानसून किससे संबंधित है? राज्य सरकार द्वारा। अच्छा, आपको पता हो तो किस राज्य सरकार द्वारा चला गया ये? किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये चला गया किस राज्य सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और ये किससे संबंधित है? जल संरक्षण से। तो किससे संबंधित है ये? जल संरक्षण से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। जल को संरक्षण के बाद उस संरक्षित हुए जल को कैसे उपयोग करना है, इसके संबंध में क्या किया गया? ऑपरेशन मानसून, इससे मानसून चलाया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? क्या दिल्ली है, हनोई है, बीजिंग है, काबुल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी, हनोई। हनोई की बात करें तो एक किस देश का शहर है ये किस देश का शहर है हनोई? हनोई है हमारे वियतनाम का शहर। किसका है? वियतनाम का शहर है। वियतनाम की क्या है? हनोई वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, जो कि क्या है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। कौन सा? हनोई। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हाल ही में एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत किसको हराकर चैंपियन बना है? पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, चीन, ओमान। तो इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? किसने एशिया कप हॉकी का जो एशिया कप होता है जो 2025 का, भारत ने किसको हराया है? हॉकी के एशिया कप में भारत ने किसको हराया? तो भारत ने हराया किसको? दक्षिण कोरिया। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप हॉकी का विजेता बनाया। कौन? भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का आपने नाम सुना होगा, उसी के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक लिखी गई है, जिसके लेखक कौन है? प्रियंवदा जयकुमार, अमीश त्रिपाठी, KJS ढिल्लन, बीस रवि। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो इसमें क्या किया गया था? 9 पाकिस्तानी ठिकानों को, पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे 9 ठिकानों को इनको तबाह किया गया था। 9 ठिकानों को, 9 आतंकवादी ठिकानों को, 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए गए थे। 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए गए थे। किसके द्वारा? ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था? इसकी डेट कब है? अगर आप बात की जाए डेट की तो ऑपरेशन सिंदूर चला गया था कब? 7 मई को। कब चलाया गया था? 7 मई को। सभी को याद होगा ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी, KJS ढिल्लन। कौन है ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक? KJS ढिल्लन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर, या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 सितंबर। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस? 8 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। कौन सा? 2025 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? जो कि अभी कुछ समय पहले हुआ है। जिनसे पहले के जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते। उनके बाद में 15वें नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कौन है उपराष्ट्रपति? बी सुदर्शन रेड्डी, CP राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़ या डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या?
सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, अगर पूछा जाए सीपी राधाकृष्णन के पहले कौन थे उपराष्ट्रपति, तो सीपी राधाकृष्णन के पहले थे हमारे कौन, जगदीप धनखड़। सीपी राधाकृष्णन से पहले थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के चलते उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार के 2025 के तहत 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में, 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है, जबलपुर, इंदौर, अमरावती, देवास। तो स्वच्छता की श्रेणी में कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि काफ़ी समय से स्वच्छता की श्रेणी में फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है हमारा, इंदौर, जो कि 10 लाख से अधिक की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में 2025 में विजेता रहा है कौन, इंदौर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया है। कितने किलोमीटर की चाल है इसकी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली सबसे तेज भारत की ट्रेन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, नमो भारत, ऑप्शन नंबर ए। जो नमो भारत है, जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का खिताब इसने मिला है, किसको, नमो भारत को। तो आज की क्लास करते हैं हम यहीं पर समाप्त। आज के क्वेश्चन होते हैं हमारे यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम आपके लिए इसी तरह टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स के साथ अगली क्लास में। ये हमारी तीसरे नंबर की क्लास है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।